जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन का वो क्वेश्चन है जो लगभग लोग छोड़ के चले आते हैं और गारंटी है एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो भयानक सा दिखने वाला क्वेश्चन है ना, आप कभी नहीं छोड़ोगे। एक नंबर आप पक्का करके जाओगे, गारंटी इस बात की है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब दिया करते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था ये आपके सामने है और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था इसका। सबसे पहला कमेंट है कविता यादव, मानसी गुप्ता, राम सेवक, कृपाल सैनी, निशा और यहाँ पे कल्पना, काजल पांडे, राजशेख, नीलम बघेल, मंटू कुमार, अनु भास्कर, श्वेता दासेना और दुष्यंत, मोहम्मद अंसारी और सुशांत माया सिंह। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सारे के सारे लोग बिल्कुल सही जवाब देते हैं। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आज करने वाले हो, आप देख पा रहे हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप इसी फॉर्मेट में देखोगे तो ये किस फॉर्मूले पर होते हैं, एक बार बहुत अच्छे से उस फॉर्मूले को आप समझ लेंगे ना, तो ये आपके दिमाग में रहेगा, कभी भूलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आप देख पा रहे हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी एक ब्रेकेट के अंदर है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये अलग है। तो आप ऐसे देखना, यहाँ पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये दो फार्मूले आप अच्छे से एक बार समझ लो। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्मूला है, रटना नहीं है, अभी क्लास में याद हो जाएगा ये। अगर ए की जगह 2 मान रहा हूँ, ए को मैं 2 मान रहा हूँ और बी को मैं 3 मान रहा हूँ, ध्यान देना। तो 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, ध्यान देना। ए को मैंने 2 माना है तो जहाँ-जहाँ ए है मैं 2 मानता हूँ, 2 प्लस बी को मैंने 3 माना है। यहाँ पे देखो ए का क्यूब तो 2 सॉरी ए का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 और प्लस बी को मैंने 3 माना है तो 3 का स्क्वायर ये कर लिया। एक बार अच्छे से समझ लेना ना, पूरी कहानी आपके दिमाग में आएगी। तो 2 का क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, प्लस 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, बराबर। देखो 2 और 3 ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर 5 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का 3 में करोगे 6 प्लस 3 का स्क्वायर करो 9 होगा, ये सही है। तो 27 और 8 यहाँ पे ध्यान देना, 27 और 8 कितना होगा, आपको हो गया सर 35 होगा, बराबर। यहाँ पे देखो आपके पास 5 है गुणा, तो देखो 4 9 4 13 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब इस साइड में आपको 35 मिल रहा है और इधर भी 35 मिल रहा है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हम ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब की जगह पे, ध्यान देना, हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के अंदर क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को बड़े ध्यान से देख लेना कि ए देखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसकी जगह पे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही है। अब यहाँ पे देखना दूसरा सेम वही चीज है, माइनस वाला। चलो एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं कि अगर ए को मैं यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, ध्यान देना, ए को मैं 3 ले लूं और बी को मैं इस बार 2 ले रहा हूँ, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर, देखना यहाँ पे 3 माइनस 2 और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, मतलब बी की जगह पे मैंने 2 लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 का क्यूब कितना आपको हो गया सर 27 माइनस 2 का क्यूब कितना 8 बराबर 3 माइनस 2, एक ब्रैकेट के अंदर एक आएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 का स्क्वायर करा कितना 4। यहाँ पे देखो 27 में से मैंने 8 घटाया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, एक गुणा, तो देखो 9 6 15 4 19 ये हो गया। तो 27 में से 8 घटाओ तो बचेगा 19 और यहाँ भी मेरे पास बचा 19। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब की जगह पे हम एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या बी स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो याद रखने योग्य बातें क्या हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में जो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा माइनस वाले में, सिर्फ इस पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो प्लस वाले पे क्या है ए प्लस बी, माइनस वाले में ए माइनस बी, सही है। और माइनस वाले में हर जगह, दूसरे वाले ब्रैकेट में हर जगह प्लस होगा और प्लस वाले में एक जगह पे माइनस होगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए भी रहेगा। तो थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे ना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब मैं सवालों पे चलता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है कि 1.8 गुणा 1.8 गुणा 1.8 इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल आप देख लोगे तो आत्मविश्वास के साथ लगाओगे। यहाँ पे ध्यान देना इस सवाल को कि 1.8 गुणा 1.8 गुणा 1.8 है आपके सामने, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1.8 का क्या, आप क्यूब लिख सकते हो ना, बोलो। और माइनस क्या है 1.3 है, तो इसका भी क्यूब लिख सकते हो क्योंकि ये भी 3 बार आपको दिख रहा है, बोलो
सही है? अब यहाँ पे देखो, नीचे क्या है? नीचे आप देखो, ये है नीचे 1.8 गुणा 1.8, तो हम 1.8 का क्या लिख सकते हैं इसको? स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ध्यान देना 1.8 गुणे 1.3, तो यहाँ पे 1.8 गुणा 1.3 लिख दिया और प्लस यहाँ पे देखो 1.3 गुणा 1.3, तो ये क्या है? 1.3 का क्या? स्क्वायर है। और ये कहानी आप कुछ याद दिला रही होगी आपको, बात समझ रहे हो? भाई अभी हमने कहा था देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ये, बोलो। अब यहाँ पे देखो, हम जानते हैं इस चीज को बहुत ध्यान से कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, अभी मैंने पीछे समझाया यहाँ पे कि ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब, एक ब्रैकेट में हम ए माइनस बी लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार ऐसे समझना कि देखो एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.8 माइनस 1.3 लिखा, सही है। और एक ब्रैकेट में देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, एक ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? 1.8 का क्यूब मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या? 1.8 गुणा 1.3, सही है, और प्लस बी का स्क्वायर, तो 1.3 का क्या? स्क्वायर, ये लिख दिया। बटे में मेरे पास क्या है? बटे में है 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणा 1.3 प्लस 1.3 का क्या? स्क्वायर, ये है। भैया बहुत ध्यान से देखना, प्लस वाले में ध्यान देना, देखो माइनस वाले में आप ऐसे देखो कि ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी? कट जाएगी, सही है। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास सिर्फ बचा क्या? 1.8 माइनस 1.3, सही है, तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। आप इनको घटाओगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ध्यान देना। तो ये क्या ध्यान देना है आपको? आपको ध्यान देना है कि इस जगह पे कौन सा निशान है, सही है। अगर माइनस वाला होगा तो यहाँ पे 1.8 से 1.3 घटा देना है। फाइनली जब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ये खोलोगे तो ऊपर वाला नीचे वाले को काट देगा, सिर्फ आपको घटा देना, डायरेक्ट आंसर देना है, ये सोचना ही नहीं है आपको, बात समझ रहे हैं? चलो एक क्वेश्चन प्लस वाला भी कर लेते हैं, वो भी अभी डायरेक्ट भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो माइनस है तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो 0.5 0.5 0.5 है, मतलब कि 0.5 3 बार है, तो 0.5 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब है, बोलो। तो इसका मतलब ये है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, माइनस वाला यहाँ पे मैंने देखा कि निशान कौन सा है, यहाँ पे मुझे माइनस मिला, ध्यान देना। तो माइनस मिला तो मैं क्या करूंगा? 0.5, सही है, सॉरी 0.05 है, 0.05 यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे क्या है? 0.04 घटा दिया, क्या आया? 0.01, बस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बोलो, सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सॉरी ये नहीं है। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस है तो आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे, सही है, इन्हीं दोनों नंबर को, क्योंकि अभी जब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा यार यहाँ पे ए बी कहाँ है? ये देखो यहाँ पे ए बी होना चाहिए ना, ए बी का मतलब क्या कि 0.05 गुणे 0.04, नहीं तो ए बी नहीं है, तो ये आपस में गुणा करके लिखा गया है। 0.05 को 0.04 से गुणा करोगे तो 4 पंचे 20 होता है, देखो 2 अंक यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे, ये तो ये 0 20 आ गया बड़े आराम से। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना आप। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना, ये भी माइनस वाला ही लिया है हमने। अब यहाँ पे क्या करोगे? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखा हमने ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस है तो कुछ नहीं, चुपचाप आप 0.06 से 0.05 घटा दो, क्या आएगा? 0.01 आएगा। आप ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर कर दो, सही है। यहाँ पे क्या है वो कर देना है। चलो एक क्वेश्चन प्लस वाला आप लेते हैं, थोड़ा सा प्लस वाले में समझते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सही है। तो भैया माइनस वाला तो हम समझ गए, ऊपर माइनस है, मुझे माइनस कर देना है। प्लस वाले में एक बार एक अच्छे से समझ लो यार इसको, सही है। अब यहाँ पे देखो 0.051 गुणे 0.051 ये 3 बार है, मतलब हमने देखा, मुझे मालूम चल गया कि 0.051, सही है, ये है, इसका क्यूब है, सही है। और यहाँ पे प्लस है, फिर क्या है? 0.041 इसका क्यूब है। नीचे भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे 0.051 का, देखो ये 2 बार है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0.051 गुणा 0.041 ये हो गया, और प्लस 0.041 का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, ये सही है। भैया बहुत आराम से आप देख लो ऐसे। तो हम जानते हैं कि
सॉरी यहाँ पे क्यूब है। तो हम जानते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सही है? एक ब्रैकेट के अंदर होता है, मैं लिख देता हूँ, ये भी आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो एक ब्रैकेट में होता है क्या 0.051, सही है? प्लस 0.041, एक ब्रैकेट में। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, इस वाले फार्मूले को बड़े ध्यान से देखना एक बार अच्छे से, ये सही है? यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे आप अप्लाई करो, सही है? यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b हो गया, दूसरे ब्रैकेट के अंदर बड़े ध्यान से ऐसे देखना, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर, सही सही है? 0.051 का क्या स्क्वायर, सही है? माइनस ए बी का मतलब क्या 0.051 गुणा 0.041, सही है? और फिर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस, फिर क्या होगा बी 0.04 का स्क्वायर, ये हो गया। बटे में मेरे पास क्या है, बटे में क्या है 0.051 का स्क्वायर माइनस 0.051 गुणा 0.041 प्लस 0.041 का स्क्वायर, यही है ना? मतलब यहाँ पे ये कट जाएगा फाइनली, ध्यान देना, सही है? ये पूरा का पूरा ये माइनस हो जाएगा, हट जाएगा। आपके पास क्या बचा 0.051 0.041, तो 0.051 ध्यान देना 0.051 प्लस 0.041, जब इसको जोड़ोगे तो 0.0092, आपका आंसर ये आएगा 0.092, सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। मतलब फाइनली ये तामझाम सिर्फ मैंने एक बार टाइम, एक कहते नहीं कि जिस चीज़ पे टाइम दो, वो चीज़ थोड़ा-सा दिमाग में टिक जाती है। तो ये तामझाम मैंने इसलिए बताया कि ये चीज़ आपके दिमाग में बनी रहे। बस आपको क्या देखना है, यहाँ पे प्लस देखना है। ये चीज़ मैं ना करता, तो सिर्फ ये प्लस देख लेता, 0.5 0.051 0.041 को प्लस में कर लेता, जैसे कि मैं माइनस कर रहा था, वो भी हो जाता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देखना, ये वाला क्वेश्चन कि देखो 785 गुणे 785 गुणे 785, मैंने देखा ये 785 का क्यूब है, प्लस 435 का क्यूब यहाँ पे दिख रहा है आपको, सही है? अब यहाँ पे देखो 785 प्लस 435 माइनस ये ए बी, अब यहाँ पे देखो ये माइनस ए बी पहले होता है, ये बाद में होता, कोई मतलब नहीं है, सब सेम है, सही है? तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे प्लस दिख रहा है, सही है? और जब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब खोलेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, प्लस कर देना है, सही है? यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस कर देना है, ये 435 है, सही है? तो इन 785 को हम क्या करेंगे, 435 में जोड़ देंगे। देखना फाइनली मुझे यही देखना है, इन दोनों को जोड़ देना है 435। तो हम क्या करेंगे, 5 5 10 के शून्य, 8 3 10 और 1 11, सही है? 1220 हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर सी वाला टिक कर दोगे, सही है? तो आपको क्या करना है फाइनली, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखना है, अगर ऊपर प्लस है यहाँ पे ध्यान देना, प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देना है, सही है? ये प्लस है तो यहाँ पे जोड़ दो आप फटाफट से, माइनस है तो माइनस कर दो, विद इन सेकंड आप आंसर दे दो बिना सोचे समझे। बस एक बार यहाँ पे देख लो कि ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर ऐसा कुछ बन रहा है, तो जब ऊपर वाला खोलोगे तो ये इसको काट देगा, बस बात खत्म। चलिए एक क्वेश्चन आप मेरे, एक क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यहाँ पे आपके सामने है कि 183 गुणा 183 गुणा 183 प्लस 73 गुणा 73 गुणा 73, मतलब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ये है, 183 का स्क्वायर प्लस 73 का स्क्वायर माइनस 183 गुणा 173, सॉरी 73। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और मुझे आशा है कि शायद ही कोई ऐसा होगा कि पूरी वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन ना कर पाए, सही है? तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।